दोस्तों, एक आदमी के पास 4 गधे होते हैं और वो उन गधों से खूब कमाई करता था क्योंकि वो जिस इलाके में रहता था वो पहाड़ी इलाका था, इसीलिए वहां पे गधों से अच्छी कमाई होती थी। लेकिन वो आदमी जब अच्छे पैसे कमाने लगता है तो वो शराब भी ज़्यादा पीने लगता है और इसी वजह से शराब के नशे में वो अपने गधों को शाम को चारा भी नहीं देता था। एक दिन जब पूरा दिन कमाई करने के बाद वो शाम को अपने गधों को चारा नहीं देता है तो उसके गधे चिल्लाने लगते हैं। इसीलिए जब गधों के चिल्लाने की आवाज़ उसकी बेटी सुनती है तो उसको समझ आ जाता है कि शायद इनको आज भी चारा नहीं मिला है। इसीलिए वो उन गधों को चारा देने के लिए उनके पास जाती है। लेकिन वहां जाने के बाद वो गधों के साथ कुछ ऐसा काम करता है जिसके बारे में कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। और जो भी इस कहानी को सुन रहा था उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की गधों के साथ ऐसा भी कर सकती है। दोस्तों, इसीलिए उस लड़की ने गधे के साथ क्या किया जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सच्ची कहानी पाकिस्तान के पीओके की है। पीओके में एक परिवार रहता है और उस परिवार के मुखिया का नाम होता है मोहम्मद फैजल। मोहम्मद फैजल के परिवार में उनके अलावा सिर्फ उनकी एक बेटी नाजिया होती है जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है। दोस्तों, मोहम्मद फैजल शराब पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन था और उसको शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत लगी हुई थी। इसीलिए उसके पास कोई भी काम धंधा नहीं था, वो काम करने के बारे में सोच रहा था। यही सोचकर एक दिन वो अपने घर पे कहीं से 4 गधे लेकर आता है और उन गधों को खिला पिलाकर बड़ा करने लगता है क्योंकि उसको पता था कि ये पहाड़ी इलाका है और लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। लोगों का सामान ढोकर और उनकी सवारी करवाकर गधों से अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। इसीलिए वो उन गधों की खूब सेवा करता था और उनको खिला पिलाकर बड़ा करता है। जब उसके चारों गधे बड़े हो जाते हैं तो फैजल की कमाई होने लगती है और जब उसकी कमाई बढ़ती है तो वो शराब भी ज्यादा पीने लगता है। दोस्तों, फैजल के घर में उसकी सिर्फ एक बेटी रहती थी जिसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसके पति ने उसको तलाक दे दिया था। इसीलिए वो अपने बाप के घर में ही रहती थी। एक दिन फैजल पूरा दिन गधों से कमाई करके अपने घर आता है और शराब पीकर सो जाता है। वो गधों को चारा नहीं देता, इसीलिए गधे चिल्लाने लगते हैं। जब गधे चिल्लाने लगते हैं तो उसकी बेटी नाजिया समझ जाते हैं कि गधों को चारा आज भी नहीं मिला है। इसीलिए उन गधों को चारा देने के लिए नाजिया उनके बाड़े में जाती है। जब नाजिया अपने गधों को चारा डाल रही थी तभी अचानक से एक गधा अपनी रस्सी से खुल जाता है और वो एक गधी के पास जाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब ये नाजिया देखती है तो वो उस गधे को गधी के साथ संबंध बनाता हुआ बहुत ध्यान से देखने लगती है। जब नाजिया गधे को गधी के साथ संबंध बनाते हुए देखती है तो उसके भी मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं क्योंकि उसका भी तलाक हुए काफी दिन हो गया था और जब से उसका तलाक हुआ था उसने भी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। दोस्तों, उसके बाद नाजिया गधों को चारा देकर घर पे आ जाती है, लेकिन जब वो अपने बिस्तर पे लेटी थी तो उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। इसलिए जब अगला दिन होता है तो वो अपने अब्बू से बोलती है कि मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ और बोर होती रहती हूँ, इसीलिए मुझे एक मोबाइल लाकर दे दो। तो दोस्तों, जब फैजल अपनी बेटी की बात सुनता है तो उसको अगले दिन ही एक मोबाइल लाकर दे देता है। मोबाइल पाकर नाजिया बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसके बाद से वो पूरा दिन अपने मोबाइल में तरह तरह के वीडियो देखने लगती हैं और वो जानवरों के वीडियो ज्यादा देखती थी कि जानवरों के साथ लड़कियां कैसे शारीरिक संबंध बना सकती हैं। काफी ढूंढने के बाद नाजिया को कई वीडियो मिल जाते हैं जिनमें लड़कियां जानवरों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। उन वीडियो को देखने के बाद नाजिया के भी मन में आने लगता है कि इस तरह से वो भी तो अपने गधों के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है। इसके बाद अगले दिन जब फैजल पूरा दिन कमाई करके आता है और शराब पीकर सो जाता है तो उसकी बेटी नाजिया गधों के पास जाती है और एक गधे के साथ खेलने लगती है, उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगती है जिससे उस गधे के अंदर भी उत्तेजना आ जाए। जब वो गधा उत्तेजित होने लगता है तो नाजिया उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट में लगाने लगती है। पहले तो नाजिया को बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। इसके बाद जब नाजिया उस गधे के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है तो वो घर आकर अपने बिस्तर पर लेट कर सो जाती है। नाजिया को
गधे के साथ शारीरिक संबंध बनाने की लत लग गई थी। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है और वो गधा भी नाजिया के साथ संबंध बनाने में एक्सपर्ट हो गया था दोस्तों। लेकिन एक दिन जब रात में नाजिया उस गधे के साथ संबंध बना रही थी, तभी उस गधे को ना जाने क्या हो गया था, उसको शायद चारा नहीं मिला होगा, इसीलिए वो गुस्से में नाजिया के लात मार देता है। और वो इतनी तेज से लात मारता है कि नाजिया दूर जाकर गिरती है और वो चिल्लाने लगती है। जब उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ उसके अब्बू सुनते हैं, पास पड़ोस के लोग सुनते हैं, तो वो सब वहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि गधा संबंध बनाने के लिए बिल्कुल उत्तेजित है और नाजिया के कपड़े भी उतरे हुए हैं, तो इसीलिए पड़ोसियों को समझ में आ जाता है कि नाजिया इस गधे के साथ क्या कर रही थी। और इसीलिए उसका एक पड़ोसी वहां की वीडियो बना लेता है और उस गधे की फोटो और नाजिया की फोटो दोनों को सोशल मीडिया पे डाल देता है कि एक 28 साल की लड़की गधे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। लेकिन जो भी इस कहानी को पढ़ रहा था, सुन रहा था, उसको विश्वास करना, यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि एक 28 साल की महिला एक गधे के साथ संबंध बना रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।